वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आपको और अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफी स्पेशल है हर बार की तरह, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रोज का फर्स्ट चैप्टर था यानी कि द लास्ट लेसन का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है और मैंने आपको सेकंड चैप्टर भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि लास्ट स्प्रिंग लेसन मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर का जिसने जिसने हिंदी एक्सप्लेनेशन ना पढ़ा हो तो मैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे दूंगी, आप जाके वहां से पढ़ सकते हो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो द लास्ट लेसन है उसके जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आप कैसे लगे तो जरूर बताइएगा। चलिए पढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, उसके आंसर भी। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। तो लेसन का नाम क्या है? द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम पाठ। तो इसकी स्टोरी क्या है आप जाके पढ़ सकते हो, मैं सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। और दूसरी बात है कि सारे क्वेश्चन ये वही हैं जो कि बुक के पीछे दिए गए हैं। 10 क्वेश्चन कुल थे, 10 मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए पहले से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड क्या था? हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट? और यह कैसे इम्पॉर्टेंट था? तो इसका आंसर क्या है? द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन। बुलेटिन बोर्ड क्या था? केंद्र था। सेंटर मतलब होता है केंद्र और इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। बुलेटिन बोर्ड सूचना का केंद्र था। नियर द टाउन हॉल के पास। तो क्या था कि बुलेटिन बोर्ड केंद्र था, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना का केंद्र था बुलेटिन बोर्ड के पास। तो आगे क्या है? ऑल द बैड न्यूज हैज कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 सालों से, यानी कि लास्ट 2 ईयर्स मतलब पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें मतलब बैड न्यूज, सारी बुरी खबरें कम आती थी फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड से सारी बुरी खबरें 2 सालों से आ रही है या आती थी, आप जो भी कहना चाहो। एज जैसे अब बता रहे हैं कि कैसी खबरें होती थी। द लास्ट बैटल्स मतलब जो युद्ध में मारे गए सैनिक होते हैं उनकी खबरें। द ड्राफ्ट और ड्राफ्ट की खबरें। द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर और जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनकी खबरें होती थी। इटीसी आदि। सो इट वाज इम्पॉर्टेंट, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो इस पूरे जो आंसर इसमें क्या कहा गया है, पिछले मतलब जो बुलेटिन बोर्ड क्या था ये पूछा गया। तो बुलेटिन बोर्ड केंद्र था सूचना का, किसके पास था? टाउन हॉल के पास। और क्या कहा गया है? यानी कि सभागार के, टाउन हॉल मतलब होता है सभागार, सभागार के पास। और पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें बुलेटिन बोर्ड से आती थी। इसमें खबरें कैसी होती थी? लॉस्ट बैटल्स मतलब होता है युद्ध में मारे गए सैनिक। ड्राफ्ट की खबरें, ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर की खबरें, ये सारी खबरें हुआ करती थी और इसीलिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तो ये सिंपल सी बात है, अगर आपने स्टोरी पढ़ी तो आपको इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जाके स्टोरी पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल? जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, रिस्ट मतलब होता है पहुंचना, स्कूल मतलब स्कूल होता है, आपको पता ही है, स्कूल मतलब विद्यालय। तो जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा यानी कि विद्यालय पहुंचा तो एम हैमल ने क्या कहा? तो क्या कहा था वो हम पढ़ते हैं। When French reached to the school, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, ही सा उसने देखा, दैट की देयर वाज ऑल साइलेंट वहां सभी लोग शांत हैं, एंड और ही वाज फियरिंग और वो डर रहा था, बट लेकिन एम हैमल सेड लेकिन जो एम हैमल थे उन्होंने कहा, वेरी काइंडली बहुत ही दयापूर्वक विनम्रता से, टू हिम मुझसे, गो टू योर प्लेस अपने स्थान पे जाओ, क्विकली तुरंत, लिटिल फ्रेंड छोटे फ्रेंड्स। तो क्या कहा था? जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि सारे बच्चे सारे लोग शांत थे और मिस्टर एम हैमल ने क्या कहा? बहुत ही विनम्रता से या दयापूर्वक या बहुत ही उदारता पूर्वक कहा, लिटिल फ्रेंड्स अपने स्थान पे जाओ। तो ये कहा था। चलिए आगे पढ़ते हैं। What did M. Hamel speak first in the class? पहली कक्षा में जो एम हैमल थे उन्होंने क्या बोला, क्या कहा? दैट डे उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन अंतिम पाठ के बारे में एम हैमल ने क्या कहा था? तो ये पूछा गया है। आंसर क्या है? एम हैमल स्पीक,
एम हैमल बोले दैट कि द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, जो फ्रेंच लैंग्वेज है बहुत ही सुंदर भाषा है, इन द वर्ल्ड पूरे संसार में, इट वाज द क्लियरेस्ट या सबसे स्पष्ट है, एंड द मोस्ट लॉजिकल और सबसे तार्किक है। तो ये कहा गया था, सिंपल सी बात है। जब एम हैमल को मतलब जब लास्ट कक्षा थी एम हैमल की, तो उन्होंने पहली जब लास्ट लेसन पढ़ा था तो उसमें कहा था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज सबसे अच्छी और सबसे तार्किक और सबसे स्पष्ट भाषा है। तो ये कहा था, ये सिंपल सी बात है। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको तुरंत दिमाग में आ गया होगा कि हाँ यही है, और मैंने आपको बता भी दिया है। और उसके बाद जो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, What did Friends think after hearing about the last lesson? जब फ्रेंड्स ने लास्ट लेसन के बारे में सुना तो उसने क्या फील किया या उसने क्या सोचा, आप ऐसे कह सकते हो। थिंक मतलब होता सोचना। तो जब फ्रेंड्स ने लास्ट लेसन के बारे में सुना तो उसने क्या सोचा, तो ये पूछा गया है। आंसर क्या है, आफ्टर हेयरिंग सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन के बारे में सुनने के बाद, फ्रेंड्स ने फेल्ट महसूस किया, वेरी सैड बहुत दुखी, एंड दीज वर्ड वेयरिंग लाइक थंडर क्लैप फॉर हिम, और जो ये शब्द थे वो कैसे थे, थंडर क्लैप मतलब होता है बिजली की गगराहट या उसकी आवाज। तो वो जो शब्द थे वो उसके लिए कैसे थे, बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे। ही वॉज फीलिंग वेरी सॉरी, वह बहुत दुखी महसूस कर रहा था, बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट इनफ, क्योंकि यह पर्याप्त नहीं था, लर्न अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि वह पर्याप्त रूप से फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको सीख नहीं सका था, इसलिए वो काफी ज्यादा दुखी था। तो यहाँ चार जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते। चलिए पांचवा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है, डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल हाउ, तो क्या पार्टिसिपल के बारे में फ्रेंच ने तैयार कर लिया था। रिसाइट मतलब होता है तैयार करना, हाउ अगर तैयार कर लिया था तो कैसे। फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट, फ्रेंच ने नहीं तैयार किया था द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के बारे में फ्रेंच ने तैयार नहीं किया था। ही हैड नॉट लर्न टू रूल ऑफ पार्टिसिपल, उसने पार्टिसिपल के किसी भी रूल को नहीं पढ़ा था, नहीं तैयार किया था। ही विश्ड टू रीड विदाउट मिस्टेक, और वह कोशिश कर रहा था बिना मिस्टेक के पढ़ने की, बट लेकिन ही गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन वह पहले ही शब्द में भूल गया या वो नहीं पढ़ सका या रुक गया, या जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। मिक्स्ड अप मतलब होता है कि वो जो पढ़ने की कोशिश कर रहा था वो नहीं पढ़ सका और पहले ही वर्ड में अटक गया, ये कह सकते हो। तो ये 5 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। चलिए छठा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। छठे में क्या कहा गया है, whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies, why? मिस्टर हैमल ने किसे दोषी ठहराया कि जो फ्रेंच था वो पढ़ नहीं पा रहा था, मतलब जो बच्चा स्टडी में ध्यान नहीं लगा पा रहा था, उससे मतलब नजरें छिपा रहा था, उसके लिए ब्लेम किसे ठहराया एम हैमल ने, एंड मतलब व्हाई और क्यों। तो यहाँ पे आंसर क्या है, एम हैमर ब्लेम्ड टू द पेरेंट्स ऑफ फ्रेंच, मिस्टर जो एम हैमल ने दोषी ठहराया फ्रेंच के माता पिता को, एंड और ही हिमसेल्फ और स्वयं को दोषी ठहराया, हिमसेल्फ ब्लेम्ड मतलब स्वयं को दोषी ठहराया, फॉर द पुअर कंडीशन इन स्टडी, बच्चे की गरीब पढ़ाई की जो दशा थी उसके लिए खुद को और फ्रेंच के माता पिता को दोषी ठहराया, बिकॉज क्योंकि हिज पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, कि जो उसके माता पिता थे वो नहीं चाहते थे कि वो पढ़ाई करे, दे प्रिपेयर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फॉर्म और एट द मिल्स, मतलब कि वह जो उसके माता पिता थे वो तैयार थे उसे काम कराने के लिए, वो चाहते थे कि वो मिल या फार्म में काम करे, तो वो इसलिए दोषी है। और आगे क्या कहते हैं कि वो क्यों दोषी, तो वो बता रहे हैं, एंड आई ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, और जब मैं पाठ पढ़ाता था
तो तुम्हें मैं भेज दिया करता था अपने फ्लावर में पानी देने के लिए, मतलब अपने गमलों में, बगीचे में पानी देने के लिए मैं तुम्हें भेज दिया करता था, इसलिए मैं खुद दुखी हूँ। मतलब मैं खुद दोषी हूँ और तुम्हारे माता पिता दोषी हैं, क्योंकि वो तुम्हें मील और फार्म में काम करने के लिए भेजते थे। तो ये बताया गया है। चलिए सातवां पढ़ते हैं। तो सातवें में क्या कहा गया है? व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। एम हैमल ने क्या कहा भाषा के बारे में एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, और यह क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? एम हैमल सेड, एम हैमल ने कहा दैट कि द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच भाषा वर्ल्ड की सबसे सुंदर भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट, या सबसे स्पष्ट है, एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तार्किक भाषा है। तो ये कहा था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। और आगे क्या कहा गया है? व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स, व्हाई। फ्रेंच ने, पिजन्स मतलब होता है कबूतर, तो फ्रेंच ने कबूतर के बारे में क्या सोचा? व्हाई, क्यों। फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा, अबाउट बारे में, द पिजन्स कबूतर के, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे उन्हें भी जर्मन में गाने के लिए कहेंगे। बिकॉज, क्योंकि, ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, क्योंकि जो कबूतर थे वो छत पर बैठ के बहुत ही स्लो भाषा में, कूट कूट मतलब वो उनकी आवाज में बातें कर रहे थे। एंड जर्मन लैंग्वेज वाज फोर्सबली इम्पोज्ड, मतलब कि जर्मन भाषा को जबरन थोप दिया गया था, जबरदस्ती थोप दिया गया था उन पे कि तुम्हें जर्मन पढ़ना ही होगा, फ्रेंच लैंग्वेज को छोड़ना होगा, क्योंकि विभाजन हुआ था। तो वो फ्रेंच के जो लोग वहां चले गए थे उनको भी जबरदस्ती कहा जा रहा था कि तुम भी जर्मन सीखो, जर्मन बोलो, पढ़ाया जर्मन ही जाएगा। तो ये कहा गया था। और आगे क्या कह रहे हैं? व्हाट डिड एम हैमल ऑब्जर्व दैट एट लास्ट, जो एम हैमल थे उन्होंने लास्ट में क्या ऑब्जर्व किया, क्या ग्रहण किया, क्या अंतर मन में बैठाया। तो क्या बैठाया था? एम हैमल ऑब्जर्व, एम हैमल ने ग्रहण किया, ऑब्जर्व किया। फर्स्ट एट द वन थिंग, पहले वो क्या करते थे? एक चीज को देखते थे। देन एट अनदर, और फिर दूसरी चीज को। एज इफ ही वांटेड, जैसा कि वह चाहते थे। टू फिक्स इन हिज माइंड, कि अपने माइंड में बैठाना चाहते थे। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि जो क्लासरूम, जो स्कूल की सबसे छोटी कक्षा थी जहाँ वो लोग बैठे थे, उस कक्षा का जितना भी सामान था, जितनी भी चीजें थी, उन सबको वो अपने माइंड में बैठाना चाहते थे, क्योंकि वो उनकी लास्ट कक्षा थी। और वो चाहते थे कि यहाँ जितनी चीजें हैं उनको मैं अपने माइंड में बैठा लूँ, इसलिए पहले वो एक चीज को घूरते और उसके बाद दूसरी चीज को घूरते और उस चीज को मन में बैठाना चाहते थे। और उसके बाद जो अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या कहा गया है? व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ। व्हेन क्लॉक स्ट्राक 12, जब जो चर्च की घड़ी थी उसमें जब 12 बजे, तो क्या हुआ, क्या घटित हुआ। तो क्या घटित हुआ था? आपको तो पता ही है कि जो सैनिक लोग थे वो लोग आ रहे थे और उनकी आवाज वहां सुनाई दे रही थी। जो टीचर थे एम हेमल, वो पीछे मुड़ते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं फ्रेंच जिंदाबाद। तो वही यहाँ पे मैंने बताया है। तो क्या बताया है? व्हेन, जब द चर्च स्टॉप 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे, देन तब, एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण, द ट्रम्प्स ऑफ पुर्सियन, पुर्सियन के जो सिपाही थे, रिटर्निंग वापस आ रहे थे, फ्रॉम ड्रिल, अपने अभ्यास से वो वापस आ रहे थे, साउंडेड अंडर विंडोज, और जो उनकी आवाज थी वो विंडो से अंदर आ रही थी। एम हैमल स्टूड अप, और एम हैमल जो थे वो खड़े हो गए। वेरी पेल, पेल मतलब होता है पीला। जो एम हैमल थे वो पीले पड़ गए थे। क्यों? क्योंकि वो उनको दुख था कि वो उनकी लास्ट कक्षा है और वो उसे छोड़कर जाने वाले थे, इसलिए। इन हिज चेयर, वह अपनी कुर्सी पे खड़े हो गए। द ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। एंड रोट, और लिखा, वेवी ला फ्रेंच, मतलब क्या होता है? मीन्स फ्रेंच जिंदाबाद। और ये कह के यहीं पे जो चैप्टर था समाप्त हुआ था।
आपने स्टोरी ना पढ़ी जाके पढ़ सकते हैं। पूरे 10 क्वेश्चन शॉर्ट जितने भी थे मैंने आपको करा दिए हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ। आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कैसे लगे तो ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। ये सारे क्वेश्चन वही थे जो कि बुक में पीछे दिए गए हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत जितने भी थे मैंने आपको करा दिए हैं। अब कल हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करेंगे या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। आपको मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगी, जो जो कि बुक में दी गई वो मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बस आपको धैर्य रखना है, पढ़ते रहना है। और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।